बहैसियत वकील और एक हज़ारेवाल के, सबसे पहली बात तो ये है कि हम कानूनी बात करेंगे कि जब तक हमारा सूबा हज़ारा इसकी करारदाद अवलन सूबाई असम्बली, उसके बाद कौमी असम्बली, उसके बाद सेनेट, अगर इन तमाम जगहों से हमारी सूबा हज़ारा की करारदाद पास होकर सेनेट से मंजूर होकर फिर तो हमारा सूबा बन सकता है। और हमारे सूबा हज़ारा की जहाँ तक हदूदर्बे का ताल्लुक है, जहाँ तक इसकी जोग्राफियाई जितनी भी रिक्वायरमेंट है सूबे के लिए, तो वो पूरी है। हमारे सूबाई और कौमी नुमाइंदे, क्योंकि ये जब इक़्तिदार में होते हैं तो वहाँ पे हज़ारा का नाम सूबे का लेते ही नहीं। जब ये इक़्तिदार से हट जाते हैं तो जगह जगह पे ये हज़ारे का नाम लेकर वोट हासिल करते हैं। सर, सूबे में इमरान खान साहब ने फर्स्ट टाइम जब आए थे तो उस दफ़ा उन्होंने ऐलान किया था सूबा हज़ारा हम बनाएंगे। उसके बाद तीसरा टेन्योर है उनके पास आज। सर, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, सब मरकज़ और सूबे वाले? इमरान खान की तो हर बात झूठी और बेबुनियाद थी। अगर तो आप कहें कि कोई पॉलिटिकल फिगर आएगा और ये मामलात करेगा तो मैं समझता हूँ ये नहीं है, ये मुझे पॉसिबल नज़र नहीं आता है। हाँ, हम में से कोई आदमी उठ खड़ा हो और ये ऐद करे और सामने आए तो फिर जो है ना ये मामलात चल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कहें कि जी फलां MPA करेगा, फलां MNA करेगा, वो तो यही करेगा कि आज मैं हूँ जी, कल मेरा बेटा आ जाएगा, परसों उसका बेटा आ जाएगा, तो यही सियासत चलती रहेगी। वो आएंगे, हमें डुगडुगी पे नचाएंगे, हमें कहेंगे जी बस हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम उनके पीछे भागेंगे, वोटें देंगे, जिस वक्त वो बन जाएंगे फिर वो अपना हम अपना। मैं समझता हूँ सबसे पहली बात है कि जिस तरीके से तहरीक शुरू हुई थी 2010 के करीब, जिसके रुए रवां थे सरदार हैदर ज़मान साहब, उसके बाद मैं समझता हूँ हमें इस तरह का लीडर कोई नहीं मिला कि जो सामने आए और जो सूबा हज़ारा के लिए सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में आवाज़ को बुलंद करे और लोगों को बाहर निकाले। जब तक लीडरशिप जो है हज़ारा की वो लोगों को, अवाम को बाहर नहीं निकालेगी, और जब तक सूबा हज़ारा की गूंज जो है वो हमारे अवानों में नहीं गूंजेगी, हमारे मुल्क में नहीं गूंजेगी, उस वक्त तक सूबा किसी सूरत नहीं बन सकता। सिर्फ एक करारदाद सूबाई असम्बली में ये पेश गालबन की गई थी, लेकिन उस पर भी कोई अमल दरामद न हुआ था, जिसका वादा जनाब मुश्ताक अली साहब ने, इसी तरह औरंगजेब नलोटा साहब ने, इसी तरह उस वक़्त जनाब सरदार मेहताब साहब ने, इन तमाम लोगों ने जो कि बहुत बड़े फिगर थे, इन्होंने वादा किया था। लेकिन उस करारदाद को भी इन्होंने उस तरह से उसको परसू नहीं किया जिस तरह के किया जाना चाहिए था। 12 अप्रैल को हमारा यहाँ पर एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, तो ये लुक बिजी डू नथिंग वाली बात है। जब तक हम कानूनी प्रोसेस को मुकम्मल नहीं करेंगे उस वक्त तक एक अलग सूबे का क़याम नामुमकिन है। अगर अल्लाह पाक करेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब आएगी, वो अगर नारा लगाएगी जब सूबा हज़ारा, तो इंशाअल्लाह ये सूबा ज़रूर बनेगा। और ये जो मुस्लिम लीग वाले जो सर, ये बस जब से पाकिस्तान बना है 90% मुस्लिम लीग इक़्तिदार में रही है। अगर मुस्लिम लीग ने सूबा बनाना होता तो मेहताब अब्बासी वज़ीर था, उस वक्त सूबा हज़ारा बन जाता। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के दौर में जब वो हुआ था तो उस वक्त मुस्लिम लीग की हुकूमत थी ना? बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और वज़ीर आला मेहताब अब्बासी था इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में। सर, मुझे ये बताइए, ये जो आज तक हज़ारे के नाम पे ये जो जगह जगह सूबा हज़ारा के नारे लगाने वाले जो लोग हैं, क्या इन्हें अवामी हमदर्दी हासिल है? देखिए जी, लोगों के अंदर ये चीज़ ज़रूर है कि हमारी एक एंटिटी होनी चाहिए, हमारी एक शनाख्त होनी चाहिए। हम जिस वक्त पेशावर जाते हैं तो वो कहते हैं 10 अरब पंजाबी गान दे, ठीक है जी। जब हम इस्लामाबाद या पंजाब की हदूद में जाते हैं तो वो हमें कहते हैं जी खान साहब आ गए। अब हमारी असल पहचान क्या है? हमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें अपनी पहचान ढूंढनी चाहिए। हमें पहचान के लिए हमारा सूबा बनना चाहिए। सर, जब ये हज़ारे के MPAs और MNAs
जितने भी है सर, ठीक है सर, ये जितने भी इधर हमारे MPs जो अब तक गुजरे हैं या हैं, सर इनका किरदार आप कैसे देखते हैं इस हवाले से? देखें जी, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ। वकालत में आने से पहले मैंने 1976 में पाकिस्तान पीपल पार्टी ज्वाइन की थी, जब फर्स्ट ईयर में कॉलेज में थे। उससे लेकर आज तक पॉजिटिव सियासत बहसीयत पॉलिटिकल वर्कर की है। मेरे ख्याल में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हज़ारा को मिली, मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ से प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद सरदार यूसुफ साहब, मुश्ताक गनी साहब, गर्जे के हमारे हज़ारा के जितने भी MPs, MNAs, सेनेटर्स और सियासी तौर पर अपने आप को नुमाइंदा कहने वाले लोग, आज तक उनकी कारकर्दगी वो ना होने के बराबर है। इसके लिए जो है वो तरमीम की ज़रूरत है, और बाकायदा जो तरमीम होगी वो हमारे आइन में तरमीम होगी, बाकायदा इसका तरीक़ाकार दिया हुआ है। लेकिन सूबा हज़ारा बनाने के लिए हमारी जो अवाम है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, और जो लीडरशिप है उसको लीड करना पड़ेगा, जो कि मैं समझता हूँ इस वक्त हमारी किसी भी पार्टी में, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे जमात इस्लामी हो, कोई भी जो है इस हवाले से लोगों को लीड नहीं कर रहा, और सिर्फ अपनी जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है उसके लिए सोशल मीडिया की हद तक बयानबाजी है। सोशल मीडिया की हद तक बयानबाजी नहीं चलेगी, अमली तौर पर जो लीडर हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, जो रहनुमा हैं, उनको बाहर निकलना पड़ेगा सूबा हज़ारा के लिए। एक सर आखिरी बात आपसे जानना चाहूँगा सर, जब हज़ारे के वसाइल पर कब्ज़ा हो रहा था, जब हज़ारे के इसके तकसीम के हवाले से, हज़ारे के वसाइल के हवाले से, इसके हकूक़ के हवाले से उन पर डाका पड़ रहा था, ये हमारे MNA MPA आज जो स्टेजों पे खड़े होकर नारे मारते हैं, उस वक्त ये लोग कहाँ थे सर? देखें तारिक भाई, आप थोड़ा सा हमें इसमें ज़रा पीछे जाना पड़ेगा। जब हज़ारा डिवीज़न था तो उस वक़्त हमारे इस डिवीज़न में न सिर्फ आबी वसाइल, जंगलात, टूरिज़म, इसके अलावा मादनियात, और हमारे हज़ारा में अल्लाह ताला ने हमें लाखों नेमतें और इस तरह की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो अता की हुई थी। आज भी अगर आप देख लें, हमारा खानपुर डैम सबसे बड़ा तरबियत जो मौजूदा क़यादत है, नो डाउट कि मौजूदा क़यादत उस तरीके से इस सूबा हज़ारा की हद की जो आवाज़ है उसको असम्बली में बुलंद नहीं कर रही। मैं समझता हूँ अगर इस वक्त अगर आप देखें कि सूबा हज़ारा की हद तक किसी किस्म की, मैं समझता हूँ कोई ऐसी करारदाद इस वक्त नहीं आई कि जो आवाज़ बन सके सूबा हज़ारा के लोगों की, जो हज़ारा के लोगों की आवाज़ बन सके। तो आपका सवाल जो है वो वाकई तौर पे वो दुरुस्त है कि ये सिर्फ अपनी अपनी जो पोजीशनें हैं, अपनी जो सीटें हैं, उनको बचाने के लिए, अपने गाड़ियों के जो झंडे हैं वो बचाने के लिए इसको असम्बली में ऐसी करारदाद नहीं ला रहे जनाब। देखें जी, असल में एक करारदाद से तो सूबे नहीं बनते हैं। अगर बहसीयत लॉ का स्टूडेंट होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए अपना एक प्रोसीजर है जो आइन हमें देता है। ठीक है जी, कि सूबाई असम्बली से करारदाद पास होगी, फिर कौमी असम्बली से पास होगी, फिर सेनेट से पास होगी। जो इस तरह से तो ब्लफ मारने से तो नहीं होता है कि जी बस रात को हम उठेंगे सुबह सूबा हज़ारा बन जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये कोऑर्डिनेशन के साथ चलती हैं मामला, कि आप जो है ना जी सूबाई से पास करेंगे, सूबाई असम्बली से आगे कौमी असम्बली उसको पास करेगी, सेनेट उसको पास करेगा, तो तब जाके वो अप्रूवल हो के तो जो है ना उसकी कन्वर्जन होगी इनटू सूबा हज़ारा। अदरवाइज तो ये पॉसिबल नहीं है, किसी के कहने पे तो नहीं। यानी सर ये अवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है? ये तो डेफिनेटली है। क्या सब दिया जा रहा है? अवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, सीधी सी बात है।